जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों लुसेंट का एक नया सीरीज लाए दोस्तों, जो रेलवे के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। जो रेलवे में एनटीपीसी का देखते हुए एग्ज़ाम और एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी के आने वाली संभावना एग्जाम के लिए देखते हुए एक लुसेंट सीरीज लाएँ दोस्तों। इसका हम हर नोट्स पीडीएफ बढ़िया से हम टाइप कर करके बनाएं दोस्तों, जो लुसेंट का हेल्पफुल होगा, सेम लुसेंट का होगा दोस्तों। आप लोग शुरू से ज़रूर बनिएगा। आज हम लुसे इतिहास पहले स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, एक बाद ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, फिर साइंस में हो जाएगा दोस्तों। इसी धीरे धीरे इसका प्लेलिस्ट बना देंगे दोस्तों। लुसेंट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट रहेगा, लुसेंट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट रहेगा दोस्तों। वीडियो हर दिन आते रहेगा दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज समझाते हुए करते हैं। पहले देखिए भारतीय इतिहास। इतिहास कहते हैं दोस्तों, जब कोई चीज़ घटना हो जाता है उसे बारे में हम पढ़ते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। भारतीय इतिहासों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों? तो भारतीय इतिहासों को मुख्यतः 3 भाग हैं। एगो साहित्य साक्ष्य है दोस्तों, एगो साहित्य साक्ष्य है, एगो विदेशी यात्री के विवरण है, एगो पुरातात्विक संबंध है दोस्तों। पुरातात्विक संबंध साक्ष्य है दोस्तों, इसका कुछ मिलता है। अब देखिए साहित्य साक्ष्य किसे कहते हैं, तो साहित्य साक्ष्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए साहित्य साक्ष्य, इसके अंतर्गत साहित्य ग्रंथ से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया जाता है, उसे साहित्य साक्ष्य कहते हैं। या 2 प्रकार के, धार्मिक साहित्य होता है, एक लौकिक साहित्य होता है। मतलब साहित्य भी क्या होता है, इसके अंतर्गत साहित्य ग्रंथों में प्राप्त किया जाता है, उसे ही कहते हैं दोस्तों साहित्य ग्रंथ। ये धार्मिक है साहित्य, वो लौकिक साहित्य। पूछेगा साहित्य साक्ष्य कितना प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार, वो धार्मिक है, वो लौकिक साहित्य। अब देखिए दोस्तों, धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अध्ययन किया जाता है। मतलब ब्राह्मणों के द्वारा जो किया जाता है उसे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मणों ग्रंथ के अध्ययन जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण और स्मृति ग्रंथों ही सम्मिलित है। मतलब जितने ब्राह्मण के पुस्तक होता है दोस्तों जो पढ़ते हैं, उसे ही के अंतर्गत धार्मिक, मतलब धर्म के बारे में जितना भी, जैसे वेद में धर्म के बारे में, उपनिषद में धर्म के बारे में, रामायण में भी धर्म के, महाभारत, पुराण, स्मृति, सब के सब धर्म ग्रंथ के बारे में बताया गया था दोस्तों। वो ब्राह्मण तो हिमालय के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, वेद के बारे में पढ़ते हैं। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं दोस्तों। वेद जो है भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। प्राचीनतम होता है सबसे पुराना दोस्तों। जो वेद है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण वेद व्यास है। महर्षि कृष्ण वेद व्यास हैं दोस्तों। बुक से अच्छा रहेगा, पीडीएफ हम बना दिए दोस्तों, पीडीएफ में अच्छा दिखता है, इसीलिए हम और कलरफुल बनाए दोस्तों, कलरफुल। वेद कृष्ण वेद व्यास माना जाता है। वेद से हमें भारत का प्राचीनतम काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद 4 को होते हैं दोस्तों, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह चारों वेद को सम्मिलित को संहिता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है दोस्तों। पूछेगा चारों वेद को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है दोस्तों। अब बता दें कि वेद क्या होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या 4। अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद का समस्त आर्य जाति का प्राचीनतम रचना हुआ था। ऋग्वेद समस्त जो था आर्य जाति का प्राचीनतम रचना की थी। कौन? आर्य जाति का। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचनाओं में पंजाब में किया गया था। मतलब विद्वान का कहना था दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। कहाँ किया था? पंजाब में किया था। ऋग्वेद 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद जो है ये चारों वेद में सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पहला वेद है दोस्तों। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,462 थे पहले दोस्तों। अब जो है 10,600 मंत्र हैं और 1028 सूक्त हैं। पूछेगा दोस्तों कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028। और कितने मंडल हैं? 10। अष्टक कितना? 8। अब पूछेगा कितना ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 10,600। पहले थे 10,462 तो 10,462 है, लेकिन अब बढ़ गए दोस्तों, नया अपडेट हुआ है। ऋग्वेद दूसरा और 7वां मंडल में सबसे प्राचीन, अब पहला और 10वां मंडल के बाद का वेद है दोस्तों। ऋग्वेद जो दूसरा और 7वां मंडल का सबसे प्राचीन है, अब पहला और 10वां सबसे बाद का है दोस्तों। ऋग्वेद के पूछेगा दूसरा और 7वां प्राचीन है और पहला और 10वां क्या है? सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में
सोम देवता का उल्लेख होता है दोस्तों। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन देवता का? तो सोम देवता का उल्लेख होता है। ज्ञानत्री मंत्र, ऋग्वेद में ज्ञानत्री मंत्र मतलब जो ओम भूर्भुवः स्वः होता है दोस्तों, इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया जाता है। कौन वेद में? तो ऋग्वेद में किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहला वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ऋग्वेद की 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। किस व्यवस्था का? तो वर्ण व्यवस्था का। ऋग्वेद में 5 मान संस्थाएं दोस्तों क्या है? ऋग्वेद में 5 जो मान जो शाखाएं हैं, सकल, अश्व, लायन, मंडूक, संख्याएं तथा वस्कल जो है दोस्तों, वस्कल हैं। ऋग्वेद में 5 मान शाखाएं दोस्तों। आप ऋग्वेद खत्म हो गया, अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इस वेद में यज्ञों का नियमों और विधि विधान का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद और गद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद कहाँ मिलता है? दोनों में। इस वेद को भी 2 भागों में बांटा है। इस वेद को भी 2 भागों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को पाठकर्ता के अध्वर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अध्वर्य कहा जाता है। किसे? यजुर्वेद जो पढ़ता है उसे अध्वर्य कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, समवेद के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा वेद है समवेद को भारतीय संगीत का जनक मूल माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो समवेद है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने मंत्रों का संग्रह है। समवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें 18 ऋचाएं नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई। बाकी शेष के यहाँ से? ऋग्वेद से। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति की मंत्र है। इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र है। समवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनी, राण्यमीय और केथुमा। अथर्ववेद है दोस्तों। अथर्ववेद मनुष्य के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में जो तो मनुष्य का जो अंधविश्वास होता है और विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठन, औषधि प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। इस वेद में 20 मंडल, 721 ऋचाएं और 5987 मंत्र हैं। यह चौथा और अंतिम वेद है। यह चौथा भी है और अंतिम वेद है। इस वेद की रचना अथर्व द्वारा किया गया था। इस वेद की रचना कौन? अथर्व के द्वारा किया गया था। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो गोथप है दोस्तों, कौन है? गोथप है, गोथप। अब उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। किसके बारे में? उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। मतलब समीप मतलब गुरु के सामने जो शिष्य बैठता है दोस्तों, उसे ही उपनिषद कहते हैं। इसमें आसान भाषा है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दर्शनों के विचार का संग्रह करते हैं। मतलब इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में करते हैं दोस्तों। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद जो है दोस्तों वेद का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वेदांत कहते हैं। कुल 108 उपनिषद की संख्या, कुल कितने हैं दोस्तों? 108 उपनिषद की संख्या है। कुल 108 उपनिषद की संख्या है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। प्रसिद्ध जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अब देखिए दोस्तों, पढ़ दिए उपनिषद के बारे में। अब हम अरण्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या अरण्य? यह एक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। अरण्य जो है ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। इस रचना अरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए किया गए थे। इसे कारण इसे अरण्य कहते हैं। मतलब जो गुरु वन में मतलब जंगल में पढ़ाए गए थे, उसे के द्वारा इसे अरण्य कहा जाता है। अरण्य में यज्ञों का स्थान, ज्ञान और चिंता के प्रधानता दी गई है और इस प्रकार दार्शनिक रचनाएं इन्हें से कालांतर उपनिषद का विकास हुआ है। प्रमुख अरण्य ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और छंदोई। अब देखिए दोस्तों वेदांग।
वेद को अच्छी से समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। वेदों को अच्छी से समझने के लिए, वेदों क्या अच्छे, जो वेद को अच्छी से समझ गई, वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांत की रचना की, मतलब जो वेद समझ गए उसे अच्छा। अब वेदांत की संख्या कितने होते हैं, तो 6 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 6। पूछेगा दोस्तों वेद की संख्या 4, वेदांत के 6, वेद की 4, वेदांत के 6। अब देखिए शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्तम, सभी वेदों को शुद्ध उच्चारण और यज्ञ करने की सहायता होती है। देखिए दोस्तों, कल हम पुराण पढ़ाएंगे, पुराण से अगला टॉपिक लाएंगे। बाकी हम वेद पूरा कंप्लीट कर लिए दोस्तों, वेद और वेदांत के बारे में। कल हम पुराण लाएंगे, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इससे हेल्पफुल होगा। क्योंकि लुसेंट से पहले एक बार देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। इसका नोट्स भी बना लीजिएगा तो और बढ़िया। देखिए कलरफुल नोट्स है, इससे समझने में बहुत आसान होगा। आप लोग का दिन शुभ हो।